हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 81 संख्यामेवैष जानाति संख्यामेवैष जानाति न तु वेदानशेषतः न तु वेदानशेषतः यदि तर्हि त्वमप्येवं नाशेषं ब्रह्म वेत्सिः नाशेषं ब्रह्म वेत्सिः। व्यासे अखण्डैकरसानन्दे माया तत्कार्यवर्जिते अशेषत्व सशेषत्व वार्तावसर एव कः अशेषत्व सशेषत्व वार्तावसर एव कः। चतुर्वेद वेदाश्चत्वारीत्येवं वेदमे मात्र शाब्दिक ज्ञान से कुछ नहीं होता है। विद्यारण्य मुनि कहते हैं 4 वेद को मैं जानता हूं तो संख्या में वैश जानाति। जो ये कह रहा है कि 4 वेद को मैं जानता हूं तो वो संख्या को जानता है। अब देखो न वेदान शेषतः वेद में क्या कहा गया है उनका ज्ञान उनको नहीं है। यदि तर्हि त्वमपि एवं आपको भी अगर ऐसा ही कुछ है मन में तो अशेषम ब्रह्म न वेत्सी आप नहीं जानते। अब देखो तो अशेषम कहा ना हमने तो अभी अशेषम शब्द को पकड़ लेता है। तो बोले कि ये ब्रह्म को अशेष जानना सशेष जानना ये क्या है? क्योंकि आप ही ने तो कहा है ब्रह्म क्या है? अखंड एक रस आनंदे।
ब्रह्म में कोई खंड है ही नहीं, कोई विभाग नहीं है, विभाजन नहीं है, तो शेष कहां से आएगा? आप कह रहे हो कि अखंड एक रस आनंद स्वरूप ब्रह्म में, और उतना ही नहीं, माया तत्कार्य वर्जित, ये जगत जो हम देख रहे हैं, जगत का जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो भी नहीं है। ब्रह्म में न माया है न माया का कार्य है। तो ऐसे ब्रह्म में जो अखंड है, एक है, रस आनंद स्वरूप है, माया और उनके कार्य रहित जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म में सशेषत्व अशेषत्व वार्तावसर एवं इस प्रकार की बात करना, वार्ता माने बात करना, चर्चा करना, उनका अवसर ही कहां पर है? आप क्यों कह रहे हो अशेषम ब्रह्म न वेत्सि, तू अशेष ब्रह्म को नहीं जानता है? क्योंकि ब्रह्म में ना अशेषत्व है ना सशेषत्व। ब्रह्म शेष भी नहीं है, अशेष भी नहीं है, सशेष भी नहीं है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि अशेष ब्रह्म को नहीं जानता मैं? अब तो ये अशेष ब्रह्म माने क्या है, आप समझो। तो अशेष ब्रह्म माने क्या है, वो अगले श्लोक में समझाते हैं। शब्दानेव पठस्याहो, शब्दानेव पठस्याहो, तेषामर्थं च पश्यसि, तेषामर्थं च पश्यसि, शब्दपाठेऽर्थबोधस्ते, शब्दपाठेऽर्थबोधस्ते, सम्पाद्यत्वेन शिष्यते, सम्पाद्यत्वेन शिष्यते। बोले अशेष शब्द जो प्रयोग हम कर रहे हैं, वो अशेष शब्द ब्रह्म के लिए नहीं है। अब देखो, जो शब्द किसी भी विषय के साथ हम उनका प्रयोग करते हैं, नीलम कमलम, अब देखो, तो वो नील शब्द उसको विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, आप समझो। उसी प्रकार से He runs very fast, अब देखो, तो वो जल्दी दौड़ता है। अब देखो, झटति धावती, जल्दी से दौड़ता है। तो जल्दी शब्द जो है, फास्ट शब्द जो है, वो क्रिया को विशेषित करता है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। दो प्रकार के विशेषण होते हैं, एक विषय के विशेषण होता है, दूसरा क्रिया विशेषण होता है। धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे जो वो किसका वर्णन कर रहे हैं, उनके चलन क्रिया का वर्णन करते हैं, तो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब अशेष शब्द जो है ना, उसने ब्रह्म के, देखो ये बहुत सूक्ष्म है, आप समझना ठीक से, कि उसने अशेष शब्द जो है वो ब्रह्म के साथ ले लिया, और इसलिए प्रश्न किया कि ब्रह्म में जो अखंड ब्रह्म है, एक रस ब्रह्म है, उसमें आप कैसे अशेष और सशेष कह सकते हो? शेष माने, अशेष माने शेष रहित, अशेष माने शेष सहित, सशेष माने कि शेष सहित। तो बोले ऐसे आप ब्रह्म के बारे में कैसे कह सकते हो? तो कहते हैं कि अशेष शब्द जो है वो ब्रह्म के साथ नहीं लेना है, वो विशेषण नहीं है, वो क्रिया विशेषण है। अशेषम जानाति माने, अशेषम जानाति माने कि आप ब्रह्म को पूर्णतः नहीं जानते हो। आप देखो, तो ये अशेषम जो न जानाति हम कहते हैं, वो क्रिया विशेषण है, माने कि आप ठीक से ब्रह्म को नहीं जानते हो। आप समझे? भले अशेषम ब्रह्म जानाति मानी अशेषम शब्द ब्रह्म के साथ उनका प्रयोग किया गया है, लेकिन उनका अर्थ जो है वो क्रिया विशेषण है, और इसीलिए आगे के श्लोक में समझाते हैं। शब्दानेव पठस्याहो, देखो ये पुनः पुनः मैं ये कहती रहती हूं आपको कि मात्र शब्द बोलने से, शब्द पढ़ने से, पठसी माने पढ़ना, कहना, तो मात्र शब्द कहने से आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा क्या? अब और इसलिए कहते हैं पठान एव शब्दान एव पठसी। अगर आप शब्द ही पढ़ रहे हैं, शब्द कह रहे हैं, अखंड एक रस सच्चिदानंद चिदानंद, अब शब्द कहने से कुछ नहीं होगा।
आहो तेषामर्थम च पश्यसि। अथवा उनका अर्थ भी आप देख रहे हो कि नहीं, अर्थ का स्फुरण होता है कि नहीं आपकी बुद्धि में। अब देखो देखो वेदांत में इसलिए क्योंकि शब्द प्रमाण है ना, हम देख के गए। प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं आते, परोक्ष प्रमाण जो चार है, अनुमान है, अर्थापत्ति, उपमा, अनुपलब्धि, ये चार परोक्ष प्रमाण भी काम में नहीं आते। तो वेदांत शब्द प्रमाण है, और वो शब्द प्रमाण में भी वाच्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ है। अब सब शब्द प्रमाण में भी वाच्यार्थ नहीं है, अवांग मनसी गोचर है, क्योंकि वाणी और मन से तो अगोचर है। वाणी और मन के क्षेत्र में कभी भी ब्रह्म नहीं आ सकता, और इसीलिए शब्द प्रमाण में भी वाच्यार्थ नहीं है, वो लक्ष्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ भी तीन प्रकार के, जहल लक्षण, अजहल लक्षण, अजहल लक्षण। अब देखो हमने देखा, जहल लक्षण माने कुछ त्याग करना है। गंगायाम घोष है, आपका घर कहां पर है? गंगा पर है। आपका घर कहां पर? स्टेशन पर है। आपका घर कहां पर है? चार रास्ते पर है। अब देखो, तो स्टेशन कहते हो, चार रास्ता कहते हो, या गंगा कहते हो, तो उनको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। जहल माने त्याग करना, उनके समीप का जो स्थान है वो हमें पकड़ना है, तो उसको कहेंगे जहल लक्षण। ये प्रयोग करते हैं हम। और जहल लक्षण माने हमें कुछ त्याग नहीं करना है। श्वेतो धावती, अंदर वो पीला दे देना मुझे। कपड़े की दुकान में आप गए हैं और आपको वो पीले रंग का कपड़ा बहुत पसंद आया, वो आपको लेना है, तो वो आप दर्शाएंगे उनको, वो पीले रंग का दे दो, तो वो समझ जाएगा कि पीले रंग का क्या मांग रहे हैं हम। कपड़ा मांग रहे हैं, वस्त्र हम मांग रहे हैं ना पीले रंग का, क्योंकि वो कपड़े के वस्त्रालय में हम बैठे हैं। आप समझ, तो पीला दे दो जब हम कहते हैं तो उसमें पीले रंग का त्याग नहीं करना, कुछ हमें उसमें जोड़ना है। पीले रंग का वस्त्र दे दो, अजहल लक्षण कहते हैं। हमारे व्यवहार में बहुत सामान्य है, लेकिन तीसरा जो लक्षण हो, जहल अजहल लक्षण सोयम देवदत्त है। समझ रहे हैं? प्रमाण में भी शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण में भी वाच्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ है, और लक्ष्यार्थ में भी जहल अजहल भाग त्याग लक्षण का प्रयोग हमें करना है। अब देखो, और इसलिए भले वो शब्द प्रमाण है, लेकिन शब्द प्रमाण में भी हमें जहल अजहल लक्षणा से ही ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। और इसलिए कहते हैं कि शब्द मात्र से कुछ नहीं होगा। देखो, इसलिए बहुत लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं कि मैं तो पढ़ लेता हूं, पढ़ता हूं, कुछ नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं शब्दानेव पठसी अहो, आप शब्द ही पढ़ रहे हो, आहो तेषाम अर्थम च पश्यसि, या तो फिर उन शब्दों के अर्थ आप देखते हो कि नहीं देखते हो। आप देखो, वो शब्द के अर्थ का स्फुरण आपके मन में है कि नहीं। अगर शब्द के अर्थ का स्फुरण आपके मन में नहीं है, शब्द पाठे अर्थ बोधस्ते संपाद्यत्वेन शिष्यते, शब्द का पठन करने के बाद अर्थबोधस्त शिष्यते, जो बाकी रहेगा वो अशेष जो है वो क्या रहेगा? अर्थबोध जो है। अब देखो, इसलिए मेधा किसको कहते हैं? बुद्धि जो ज्ञान प्राप्त करती है, निश्चय करती है, मेधा किसको कहते हैं? अब अर्थ सहित हमें ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति ही मेधा, अर्थ सहित ग्रंथ को धारण हमें करना है। देखो, ये अर्थ सहित जो है ना, अगर आपको समझना है तो आप हिंदी जानते हो, आप अंग्रेजी जानते हो, आप ऐसा करना,
या तो कोई वकालत की पुस्तक लेना, और अगर आप वकील स्वयं हैं तो किसी मेडिकल साइंस का कोई पुस्तक लेना। आप डॉक्टर है तो वकालत का पुस्तक लेना या इंजीनियरिंग का पुस्तक है। आप देखो, अब जो डॉक्टर नहीं है उनके हाथ में अगर हम मेडिकल का पुस्तक दे दें, अंग्रेजी उनको आती है, वो अंग्रेजी पढ़ता है, क्या उनको ज्ञान होगा? नहीं होगा। अब देख, शब्द वो पढ़ेगा। ये वकील लोग की जो भाषा है ना, वो जो बनाते हैं ना, डीड बनाते हैं, ट्रस्ट डीड बनाते हैं, गिफ्ट डीड बनाते, बहुत कुछ करते। अब उनको पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा? क्या समझ में? कुछ समझ में नहीं आएगा। अब से शब्द पढ़ने से उनके अर्थ का बोध नहीं होता है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि शब्द पाठे अर्थबोधस्ते, शिष्यते संपाद्यत्वेन। संपाद्यत्वेन माने कि उनको समझने की, उनको संपाद करने की, प्राप्त करने, अर्थबोध प्राप्त करने का शेष रहेगा। आप देखो, तो अशेष शब्द हम ब्रह्म के साथ प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो हम भी जानते हैं कि अखंड ब्रह्म है, उसमें शेष अशेष कुछ है नहीं, शेष भी नहीं, अशेष भी नहीं, सशेष भी नहीं है ब्रह्म, तो हम भी जानते हैं। तो शेष शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। क्या आपके पास शब्दार्थ है? देखो, वही बात हुई ना नारद जी को, आप समझो। नारद जी के पास शब्द ज्ञान था, शब्द ज्ञान इतना था, इतने सारी विद्या का ज्ञान था नारद जी को। अब देखो, फिर भी शोकग्रस्त हुए, भगवान हम शोचामि। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि शब्द का पठन करने से, शब्द बोलने से कुछ नहीं था। शब्द पाठ है मानी शब्द बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अर्थबोधस्ते, तेरे लिए, ते मानी तेरे लिए, आपके लिए, आपके लिए ये शब्द बोध जो है वो बाकी रह जाता है। आप समझो, देखो ये पुनः पुनः मैं कहते रहती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि वर्षों तक जब हम वेदांत श्रवण करते हैं तो वेदांत के शब्द हमारे लिए बहुत ही परिचित हो जाते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्मा, अखंड ब्रह्मा, चिदानंद, अमृत, लेकिन उनके अर्थ का स्फुरण हुआ कि नहीं? महाराज श्री कहते थे कि ईश्वर अनुग्रह होता है तभी हमें ये वेदांत में रुचि उत्पन्न होती है। ईश्वर अनुग्रह होता है तो वेदांत शास्त्र के श्रवण के लिए हमें आचार्य की प्राप्ति होती है। ईश्वर का अनुग्रह है तो आचार्य के मुख से, गुरु मुख से हमें शास्त्र श्रवण करने को मिलता है। आप देखो, तो मोक्ष की इच्छा होना, वेदांत में रुचि होना, आचार्य की प्राप्ति होनी, आचार्य के मुख से शास्त्र श्रवण करने को मिलना, ये सब दुर्लभ है। आप समझो ठीक से। लेकिन शास्त्र श्रवण जब हम कर रहे हैं तो जब तक शास्त्र कृपा नहीं होती है अर्थ का स्फुरण नहीं होता है। शास्त्र प्रमाण है, आप समझो ठीक से है, तो वे प्रमाण बुद्धि भी होनी चाहिए, इतना ही नहीं। देखो, मैं ये बहुत बात जो है मैं पुनः पुनः आपको कहती रहती हूं। भगवत गीता जिसको आप कहते हैं, पंचदशी जिसको आप कहते हैं, वेद आप जिसको कहते हैं, वो पन्ने नहीं है, वो काले अक्षर नहीं है। आप समझो ठीक से, ये ईश्वर की वाणी है। महतः, आप देखो बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं अस्य महतः। अब जो महान परमात्मा जो है वो परमात्मा के मुख की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, वो जीवंत है। इसलिए हम श्रुति माता, वेद माता कहते हैं। भगवत गीता को भी क्या कहते हैं? भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो पहले हम जो गीता ध्यान करते हैं उनके अंतिम श्लोक में हम क्या कहते हैं? अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। अम्ब, ये अम्बा है गीता। ये जड़ पुस्तक, जड़ पन्ने या जड़ काले अक्षर नहीं है। गीता स्वयं पद्मनाभ मुखात् विनिश्रुता।
इसलिए श्लोक में क्या कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या। ये भगवत गीता का सुगीता अच्छी तरह सम्यक रूप से सुचारू रूप से उनका हमें अध्ययन करना है। कि अन्य शास्त्र विस्तर ही, अन्य कोई शास्त्र का विस्तार करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब क्यों, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता, विनिश्रुता वो निकल गई, देखो सहजता से वो निकली हुई है। जिस प्रकार से नदी जो बहती है ना, सहजता होती है, नदी के प्रवाह में एक सहजता होती है, उसे विनिश्रुता कहते हैं। सहज रूप से भगवान की वाणी में है ये। और वो भगवान कौन है, पद्मनाभ से, वो नारायण है, पद्मनाभ है, और उनके मुख पद्म से ही निकली हुई ये भगवत गीता है। तो ये भगवत गीता क्या, अम्ब त्वाम अनुसंध, हे अम्बा, हे अम्बा, हे माता, मैं आपका अनुसंधान करता हूं। तो जब तक शास्त्र में आपको ये बुद्धि नहीं, प्रमाण बुद्धि नहीं होती है, और शास्त्र जो है वो जीवंत है, ईश्वर की वाणी है। देखो ये जो राम भक्ति है, ये कृष्ण भक्ति है ना, तो भगवान के एक एक अंग जो है, ये भगवान के वस्त्र, भगवान के श्रृंगार सब जीवंत है। आप समझो, जिसका ईश्वर के साथ संबंध होता है वो चेतन होता है, वो जड़ नहीं होता है। भगवान के चरणामृत है, वो मां गंगा है। आप देखो, भगवान की पटरानी है मां यमुना है, तो मां यमुना एक जीवंत है, जड़ नहीं है, वहां जड़ता नहीं है। मां गंगा में जड़ता नहीं है, आप समझो, चेतन है, क्योंकि उनका ईश्वर के साथ संबंध है। और यहां तो जो कुछ कल हमने देखा, यहां जो कुछ है वो सब ईश्वर मात्र है, तो जड़ता है ही कहां पर। तो शास्त्र में भी हमारी प्रमाण बुद्धि नहीं, ये शास्त्र मां है, ईश्वर की वाणी है, चेतन है। महाराज श्री कहते थे कि जब तक ये शास्त्र में आपको चेतनता की बुद्धि नहीं होगी, प्रमाण बुद्धि नहीं होगी, अर्थ स्फुर नहीं होगा, आपको मोक्ष की भी इच्छा हो जाएगी, आपको जिज्ञासा भी हो जाएगी, आप वेदांत श्रवण भी करेंगे, आपको आचार्य भी मिल जाएंगे, सब होगा। अब लेकिन शास्त्र अनुग्रह होगा तभी तो हमें वो अर्थ का स्फुरण होता है। और इसलिए यहां विद्यारण्य मुनि कहते हैं शब्द पाठ अर्थबोधस्त शिष्यते। हम जो अशेष कह रहे हैं वो क्या बाकी रह जाता है, जो बाकी रहता है वो जो शेष है वो तो ये अर्थबोध संपाद्यत्व है, अर्थ के बोध का संपादन करने की दृष्टि से संपादनत्व है। अर्थबोध की संपादन करने की दृष्टि से हम कह रहे हैं कि शेष है आपके लिए। शब्द पठन से क्या होगा, आपको कहने से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, या तो फिर आप बार बार उनका रटन करते रहेंगे, चिदानंद रूप शिवो बोलते रहो, क्या होगा, कुछ नहीं। आपकी बुद्धि में वो अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। हम देख के गए निधिध्यासन में ये सब, एक शब्द आप पकड़ो और उनका अर्थ देखो आप। निधिध्यासन मानी पूर्णो हम, फिर देखो कैसे है अपूर्णता आप में। अपूर्णता क्या है, पूर्णता क्या है। चिदानंद रूप, तो चित क्या है, आनंद क्या है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आपके पास शब्द तो आ गए, लेकिन शब्द के अर्थ जो है वो शिष्य बाकी रह जाते हैं। तो अगर आप कहेंगे हाँ ये वेद शास्त्र तो संस्कृत में है ना, मैं संस्कृत पढ़ लेता हूं, मुझे और समझ में आ जाएगा, आप समझो। देखो कल इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन शास्त्रज्ञ होने मात्र से वो ब्रह्मज्ञानी नहीं बन जाते हैं। शंकराचार्य जी इसलिए बहुत ही कड़क शब्द में
13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के भाष्य में कहते हैं सर्वशास्त्रज्ञोपि। आप देखो ये वाक्य, अब सर्वशास्त्र जानते हैं जिस प्रकार से नारद जी शब्द जानते थे। सर्वशास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषणम मा कुर्यात्। ये ब्रह्म अन्वेषण, ब्रह्म का चिंतन जो आप कर रहे हैं, अन्वेषण माने एनालिसिस, मीमांसा कहते हैं। तो स्वतंत्र बुद्धि से आप कभी भी ब्रह्म का अन्वेषण नहीं कर सकते हो। आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, आचार्य के पास बैठ के ही शास्त्र अध्ययन करना है, कोई विकल्प नहीं है, आप समझो। और इसीलिए कहते हैं, आगे के श्लोक में कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि अच्छा ये शास्त्र सब संस्कृत में है ना, मैं संस्कृत पढ़ लेता हूं, तो उनके आगे के श्लोक में कहते हैं, श्लोक नंबर 84, अर्थे व्याकरणात् बुद्धे, अर्थे व्याकरणात् बुद्धे साक्षात्करो अवशिष्यते, साक्षात्करो अवशिष्यते स्यात्कृतार्थत्व धीर्याद्वत्, स्यात्कृतार्थत्व धीर्यावत् तावद् गुरुमुपास्वभोः, तावद् गुरुमुपास्वभोः। अगर आप सोच रहे हो कि मैं संस्कृत पढ़ लेता हूं, व्याकरणात् बुद्धे, तो व्याकरण पढ़ने से कुछ होगा क्या? नहीं। अर्थे, अर्थ जो है, अब देखो, इसलिए शंकराचार्य जी जब गंगा किनारे यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक वृद्ध पंडित है, वो एक शिला पर बैठकर ये पाणिनि मुनि जो है ना, अष्टाध्यायी जिसको कहते हैं, जो 4000 सूत्र है, वृद्धेरादेत, तो ये सूत्र, पाणिनि सूत्र का पठन करते थे। शिशु अवस्था से ही वो, उनको ये पाणिनि पढ़ाया था, वो भी सब पढ़ाते थे, शास्त्र अध्ययन करवाते थे वो, तो पाणिनि शास्त्र का अध्ययन करवाते थे। अब वृद्ध हो गए हैं, कुछ करना नहीं है, तो बैठे बैठे वो व्याकरण के जो सूत्र है वो पढ़ रहे थे, बोल रहे थे। तो शंकराचार्य जी वहां से जा रहे थे, देखा वृद्ध हो गए हैं और क्या कर रहे हैं, ये व्याकरण का पाठ कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी के मुख से सहज रूप से निकल गए, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अब देखो, मूढ़मते, ये मूढ़मती है आपकी, आपकी बुद्धि मोहित हो गई है। अब भगवान का नाम लो, क्यों? संप्राप्ते सन्निहिते काले। देखो, ये हमारे जीवन की इतनी कटु वास्तविकता है जिसकी और कोई दृष्टि करना चाहता ही नहीं है। आप समझो, आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना संबंधी है, आपके पास कितना बड़ा पद है या कितनी बड़ी सत्ता है, आपके पास कितना बड़ा ज्ञान है, कुछ भी है आपके पास, लेकिन ये जीवन की एक वास्तविकता है। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति। आप देखो, इसमें से कोई आपको मृत्यु से आपकी रक्षा नहीं करेगा। अब देखो, स्टीव जॉब्स जो हमारे एप्पल का है, देखो इतना अहंकार, उनकी पुस्तक, उनकी ऑटोबायोग्राफी ना पढ़ो आप, उनकी अंत में कहते हैं वो भी, अब देखो कि मेरे पास सब कुछ था, नाम था, सत्ता थी। अब लेकिन जब कैंसर हुआ, अब जब हॉस्पिटल के बेड में पड़े हुए थे अकेले, कौन एप्पल, कौन सत्ता, कौन धन, कौन नामना, कौन ज्ञान, आप देखो कुछ काम नहीं आया, अकेले पड़ गए, क्योंकि इतना अहंकार में रहते थे। आप समझो, ये नहीं नहीं रक्षते, कौन आपकी रक्षा करेगा? और वो पंडित व्याकरण पढ़ रहे थे, इसलिए शंकराचार्य जी डुक्रंग करणे, धातु पाठ है,
जिस प्रकार के सूत्र पाठ होता है उसी प्रकार से 2000 धातु जो है वो धातु का भी धातु पाठ नामना पुस्तक है। डुपचस्पचने, अब देखो डुक्रुंग करने, ये विशेष प्रकार की एक भाषा है, कोड लैंग्वेज जो कंप्यूटर वाले हैं ना, हम सोचते हैं कि कंप्यूटर में कोड लैंग्वेज है, नहीं नहीं, ये पूरी पाणिनि सूत्र है ना, सब कोड लैंग्वेज है। हमारे पास सब था, ये ब्रिटिश लोगों ने आके, और बाद में जो हमारे पड़ा प्रधान आए, उनके मन में हमारे प्राचीन सभ्यता के लिए कोई सम्मान ही नहीं था, सबको निकाल दिए। क्रू धातु है, आप समझो, डुक्रिंग करने। अब तो डू आगे क्यों लगाया, न आगे पीछे क्यों लगाया, सबके पीछे एक कारण है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि व्याकरण के धातु पाठ करने से या सूत्र पाठ करने से ये मृत्यु से आपकी रक्षा नहीं होगी, क्योंकि वो व्याकरण शास्त्र से मानी कि ये अपरा विद्या, व्याकरण मानी। आप देखो ये डुक्रिन करने जो है ना, शंकराचार्य जी उनके पीछे 3 उद्देश्य है। पहला ये है कि व्याकरण पढ़ने से मृत्यु की आपकी रक्षा नहीं होगी, माने कि अपरा विद्या से आपकी मृत्यु से रक्षा नहीं होने वाली है, परा विद्या से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती। दूसरा वो क्रू शब्द है, आप देखो, तो क्रू मानी करना, कुछ करना, करोति, करता है। अब देखो, तो माने कि कर्म, वो निर्देश कर रहे हैं कि कर्म से ही मोक्ष की, कर्म से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। अब देखो, कर्म से आप नए नए पाप पुण्य उत्पन्न करेंगे, जितने नए नए पाप पुण्य उत्पन्न होते रहेंगे आपको अन्य नए नए जन्म आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो कर्म भी आपको उपयोगी नहीं है, कर्म भी आपको मृत्यु की रक्षा नहीं करेंगे। आप समझो, ये सूक्ष्म है, इसलिए मैं कह रही हूं कि अनुवाद पढ़ने से कुछ नहीं होगा। शंकराचार्य जी ने कहा डुक्रुंग करने पढ़ने से कुछ नहीं होता है, और इसलिए व्याकरण नहीं पढ़ना। अभी बहुत सारे लोग ये पकड़ के बैठ गए हैं, और शंकराचार्य जी ने कहा ये व्याकरण पढ़ने की क्या आवश्यकता। देखो शंकराचार्य जी ने कहा डुक्रुंग करने, अरे वो डुक्रुंग करने उपलक्षण है, माने कि व्याकरण आपकी मृत्यु से रक्षा नहीं करेगा। इनका अर्थ नहीं कि व्याकरण नहीं पढ़ना है। दूसरा ये अपरा विद्या है, अपरा विद्या से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आप देखो, और ये कर्म से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, डुक्रिंग करना। आप देखो, कर्म कभी भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवाते, कर्म आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप समझो, तो व्याकरण पढ़ने से क्या होगा, अपरा विद्या आपके पास होने से आपको क्या होगा, मृत्यु से आपकी रक्षा होगी क्या, नहीं। और तीसरा अर्थ यह है कि शाब्दिक ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है। आप समझो, डुक्रुंग करने के 3 अर्थ है ना, एक अपरा विद्या है, दूसरा कर्म है, तीसरा शाब्दिक अर्थ है, माने कि शब्द पकड़ने से कुछ नहीं होता है। वही अर्थ यहां कह रहे हैं, आप समझो। अर्थे व्याकरणात् बुद्धे साक्षात्कार अवशिष्यते। आप देखो, व्याकरण हमारे लिए बिल्कुल अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी तो है। तो व्याकरण से ही, व्याकरणात् अर्थे बुद्धे सती सप्तमी, जब व्याकरण के द्वारा, व्याकरण के मदद से, सहायता से जब हमें अर्थ का बोध होता है, साक्षात्कार अवशिष्यते, तो वो साक्षात्कार जो है वो बाकी रहा ना। आप देखो, जब तक अर्थ का स्फुरन नहीं होगा तब तक ये ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा। आपके पास शब्द होने से क्या होगा, आप देखो, शब्द आपके पास है, लेकिन शब्द होने मात्र से आपको कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए कहते हैं व्याकरणादीना परोक्ष ज्ञाने संपादिते अपि। देखो, व्याकरण आदि आप अपरा विद्या के द्वारा जो कर रहे हैं, वो अपरा विद्या के द्वारा आपको क्या होगा, परोक्ष ज्ञान होगा। आपको परोक्ष ज्ञान से आपको क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
वो परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष बनाने पड़ेगा, ब्रह्म का साक्षात्कार हमें करना है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं व्याकरणादि इति उपलक्षण, ये उपलक्षण है। व्याकरण उपलक्षण, निगमादेह अपरा विद्या का उपलक्षण है। संशयादि निरासने अपरोक्षीकरणम अवशिष्यते, माने कि परोक्ष रूप से आपने जान लिया ब्रह्म है, लेकिन वो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म क्या है, उनको क्या करना, अपरोक्षीकरण। आप देखो उनका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का अवशिष्यते बाकी रहता है। अगर आप वेदांत शास्त्र भी पढ़ते हैं, वेदांत शास्त्र श्रवण भी करते हैं, तब भी संशय की निवृत्ति करने की आवश्यकता है, विपरीत बुद्धि की निवृत्ति की आवश्यकता है। और संशय और विपरीत बुद्धि की निवृत्ति से ही आपको अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है। और इसीलिए शास्त्र श्रवण से हमें परोक्ष ज्ञान जो प्राप्त होता है, वो परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष करने का अवशिष्यते बाकी रहता है, आप समझो। और अगर आप कहते हैं कि अच्छा ये बाकी रह गया तो अभी अब क्या करें हम, और जब तक अपरोक्ष बुद्धि नहीं होगी, आप समझो, तब तक कृतार्थता की भावना नहीं आएगी। और इसलिए श्लोक में क्या कहते हैं, स्यात् कृतार्थत्वदीहि यावत तावत। जब तक ये ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, तब तक हमारी बुद्धि में ये कृतार्थता की बुद्धि नहीं आती है, आप समझो। और जब कृतार्थ की बुद्धि जो है, कृतार्थत्व बुद्धि ही उत्पद्यते तदा ज्ञान से संपूर्णता अवगंतव्य इत्यर्थः। जब तक आपकी बुद्धि में वो कृतार्थता बुद्धि नहीं आती है, तब तक ये अपरोक्ष ज्ञान नहीं कहा जाता। और उनके लिए हमें क्या करना है, तो फिर ये परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष करने के लिए या कृतार्थता बुद्धि प्राप्त करने के लिए, कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना है, आप देखो। गुरु उपास्वभो हो, अब गुरु की उपासना करो, अब सब देखो। इसलिए कल मैंने कहा भगवान भी यही कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेर परिप्रश्नेन सेवया, शास्त्र भी कहते गुरुमेवाभिगच्छेत्। अब देखो संपूर्ण वेद शास्त्र जो है वो संवाद के रूप में, गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में। कठोपनिषद में नचिकेता वो ब्रह्म विद्या के वरदान मांगता है और नचिकेता को यमराजा उपदेश करते हैं ब्रह्म विद्या का। अब देखो शौनक ऋषि को अंगिरा मुनि मुंडक उपनिषद में ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, वो संवाद है, आप देखो। और इसलिए कहते हैं कि शब्द आप जान लेंगे, लेकिन शब्द के अर्थ का स्फुरण जो आपके मन में होना है, जो अर्थ के स्फुरण से अपरोक्ष बुद्धि होगी, अपरोक्ष बुद्धि से कृतार्थता बुद्धि होती है, उनके लिए क्या करना है, गुरु उपास्वभो हो, वो हो। ए भाई तू गुरु की उपासना कर, गुरु के पास बैठ के शास्त्र श्रवण कर तू। आप देखो अगले 10वां प्रकरण था, उसमें भी हमने देखा गुरु मुख से ही शास्त्र श्रवण करना है, आप समझ रहे। इसलिए गुरु वर्तमान काल में होने चाहिए, तो हम गुरु मुख से शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। और गुरु के पास अगर हमें शास्त्र श्रवण करना है तो उनके लिए भी क्या होना चाहिए, श्रद्धावान लभते। देखो ये सब आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि गुरु के पास शास्त्र श्रवण करना है, बाकी सब उनके साथ आ ही जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, संयतेन्द्रिय तत्परः। गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धा मात्र से नहीं होगा। संयतेन्द्रिय, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। बात बात में क्रोध कर देना, बात बात में कटु शब्द बोलना, ये क्या है? अपने अपने व्यक्तित्व पर हमारा नियंत्रण नहीं है।
अब सब जो लोग अपने क्रोध या अपने कटु वचन को तर्क से सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो मूर्ख है। भगवान स्वयं कहते हैं क्रोध, अब देखो, नरकस्य इदं द्वारम त्रयमेव, ये 3 नरक के द्वार भगवान कह रहे हैं। कामम क्रोधम लोभं च तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्, ये 3 का आप त्याग करो। अब सब भगवान स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि क्रोध नरक का द्वार है। फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे क्रोध आता है और आपके क्रोध को, अगर आप आपके क्रोध के लिए तर्क कर रहे हो तो इनका अर्थ हुआ कि आप भगवान के वाक्य पर आपको श्रद्धा नहीं है और संयतेंद्रिय नहीं, आप अपने व्यक्तित्व पर किसी प्रकार से आपका संयम नहीं है और मोक्ष की तत्परता भी नहीं। अगर मोक्ष की तत्परता होती तो अपने क्रोध पर आप नियंत्रण पा लेते। आप देखो आप सब, और इसलिए शंकराचार्य की श्रद्धा मात्र है, श्रद्धा भी है संयतेंद्रिय भी, तो भी आपको ये ज्ञान नहीं होगा। श्रद्धा भी होनी चाहिए, संयतेंद्रिय मानी हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर हमारा प्रभुत्व होना चाहिए और तत्परता, मोक्ष के लिए हमारे मन में तत्परता होनी चाहिए। अग्रिमता उसको कहते हैं, प्रायोरिटी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब देखो आप समझो, ये 3 जो है मुख्य है और इसीलिए गुरु की उपासना करना माने कि ये श्रद्धा भी हमें करनी है, हमारे व्यक्तित्व पर हमारे प्रभुत्व होना चाहिए और हमें मोक्ष की तत्परता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु की उपासना में ये सब आ जाता है, आप समझना। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि भाई तू एक काम कर, गुरु उपास्वभो, अब गुरु की उपासना करो, ये सब आपके समझ में आ जाएगा। शास्त्र क्या है, परोक्ष ज्ञान क्या है, अपरोक्ष ज्ञान क्या है, कृतार्थता क्या है, शब्द क्या है, शब्द के अर्थ बोध क्या है, आप सब। और इसलिए कहते हैं कि गुरु आचार्य कोई विकल्प नहीं है आपके पास, शास्त्र श्रवण विकल्प नहीं है आपके पास। पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते चॉइसलेस चॉइस। अब देखो भगवान ने तो आपको मनुष्य जीवन दिया है, विकल्प दे के रखा है, कर्मणि एव तव अधिकारः, विकल्प दे के रखा है, चॉइस है आपके पास। लेकिन वेदांत कोई विकल्प है क्या? मोक्ष कोई विकल्प है क्या? आनंद कोई विकल्प है क्या? नहीं। शास्त्र श्रवण विकल्प है? नहीं। बहुत सारे लोग हैं, शास्त्र श्रवण से भी ज्ञान होगा, कर्म से भी ज्ञान होगा, भक्ति से भी ज्ञान होगा। क्या चल रहा है ये? अब सब शास्त्र श्रवण विकल्प नहीं है, आप सब ऑप्शन नहीं है। और इसलिए कहते हैं गुरु उपास्वभो हो। अब गुरु के पास जाइए, गुरु के पास रहो, गुरु की उपासना करो, सेवा करो, गुरु के मुख से शास्त्र श्रवण करो, तभी आपको यह ब्रह्म ज्ञान होगा, तब आपको यह अपरोक्ष बुद्धि होगी। अपरोक्ष बुद्धि होगी तभी कृतार्थता की बुद्धि भी आपको प्राप्त अवश्य होगी। अब ये बात तो हो गई, तो अब कहते हैं कि बहुत हो गया, ये तर्क वितर्क हमने बहुत कर लिया, हम ब्रह्मानंद की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, हम ब्रह्मानंद की बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक प्रसंग आ गया और प्रसंग के अनुरूप हमने ये चर्चा कर ली। अब ये चर्चा का अंत लाना है। देखो मैं आगे भी कह के गई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको तर्क करने में आनंद आता है, वो करते ही रहते हैं। अगर आप उनको बंद करने का बोलेंगे तो आपके ऊपर वो आरोप करेंगे, हाँ आपके पास मेरे तर्क का उत्तर नहीं, इसलिए देखो आप ना कह रहे। आपका भी समय बिगाड़ रहे हो, मेरा भी समय बिगाड़ रहा है, और इसलिए हमको क्या करना है? उसका अंत लाना है। नहीं, आप देखो कई लोग ऐसे करते ही रहते हैं, बात करते ही रहते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि बहुत कुछ हो गया, अब उसका भी हमें अंत लाना। तो इसलिए 85वें श्लोक 85
आस्तामेतद्यत्र यत्र आस्तामेतद्यत्र यत्र सुखं स्याद् विषयैर्विना सुखं स्याद् विषयैर्विना तत्र सर्वत्र विद्येताम् तत्र सर्वत्र विद्येताम् ब्रह्मानन्दस्य वासनाम् ब्रह्मानन्दस्य वासनाम्। अब देखो सुषुप्ति अवस्था में जो हमें ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। अब देखो मूल जो है, अब जो प्रासंगिक हो गया ना उसको समाप्ति करना है। प्रासंगिकम परिसमाप्य प्रकृतमेव अनुसरति। प्रकृतम माने कि हमारा वर्तमान विषय जो है वो ब्रह्मानंद है। और इसी का आस्ताम एतत आस्ताम एतत माने कि अब ये जो प्रसंग है, ये जो चर्चा है, उसका हमें अंत लाना है। बहुत हो गया आस्ताम, ठीक है, बहुत हो गया। क्यों? यत्र यत्र सुखम स्याद् विषयैर्विना, जहां जहां भी विषय के बिना आपको सुख की अनुभूति होती है। आप देखना है वाक्य, तत्र सर्वत्र विद्येताम् ब्रह्मानन्दस्य वासनाम्। हमारा विषय क्या था कि जागने के बाद एक क्षण के लिए हमें वो ब्रह्मानंद की अनुभूति रहती है। अब देखो वो चर्चा हमारी थी, आप समझना ठीक से। और उनके ऊपर फिर ये जो एक देशी था वो प्रश्न कर रहा था, और इसलिए हम उनके लिए ये उत्तर देते थे। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जब सुषुप्ति से हम बाहर जागृत अवस्था में जब हम आते हैं, तो जागृत अवस्था में हमें एक क्षण के लिए भी एक ब्रह्मानंद की अनुभूति रहती है। आप देखो, तो वो जो ब्रह्मानंद की वृत्ति जो है वो क्या है? विषयैर्विना, विषयों के बिना जब जब आपको ये अनुभूति ब्रह्मानंद की होती है, तत्र सर्वत्र विद्येताम्, तब आप जान लो क्या है? ब्रह्मानंदस्य वासना। जब भी आपको सुख की अनुभूति होती है ना, आप देखो तत्र उस समय जो आपको अनुभूति हो रही है वो क्या है? वो ब्रह्मानंद की वासना है, ब्रह्मानंद का संस्कार है। अब समझो, विषय जन्यत्व अभावात, क्योंकि वहां विषय है ही नहीं। तो सामान्य अहंकार वृत्तत्वाच वासनानंदत्व अवगंतव्यम, जो हमारी ब्रह्मानंद अनुभूति की जो वासना मानी संस्कार, सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्मानंद की प्रत्येक दिन प्रत्येक रात्रि सुषुप्ति अवस्था में वो ब्रह्मानंद की अनुभूति हम कर रहे हैं, और उनके जो संस्कार है, उनके संस्कार के कारण जागृत अवस्था में भी हम कई बार ये ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं। अब सब जागने के बाद तत्क्षण जो होती है, वो तत्क्षण में भी हमें वो ब्रह्मानंद की अनुभूति रहती है। उसी प्रकार से विषय के बिना भी कभी हम सुख का अनुभूति कर सकते हैं। देखो, इसलिए मैंने कहा आपको कि आप ऐसे एक स्थान पर जाइए जहां कुछ भी नहीं है, ये आप स्वयं हैं, और बैठिए आपके साथ और देखिए। इसीलिए मेरे लिए ध्यान जो है वो अपने आप को अपॉइंटमेंट देना है, सेल्फ अपॉइंटमेंट। आप अपने साथ बैठो तो सही, न जप करना है न भक्ति करनी है, आप मात्र शांति से बैठो। पूज्य स्वामी जी कहते थे, ध्यान करवाते थे कि आप कुछ करना नहीं, न किसी का कोई आने वाला है, कुछ कोई कहे, किसी को कुछ कहना है, कुछ देखना है, करना कुछ, आप सागर किनारे जाके बैठ जाइए। पूर्व भारत में रहते हैं तो आप सूर्योदय काल जो होता है उस वक्त आप सागर किनारे जाके बैठे। अब पश्चिम किनारे पर रहते हैं तो अब सूर्यास्त के समय आप सागर किनारे पर बैठ जाइए।
कुछ नहीं करना, आप शांति से वहां बैठो, करो ये। वहां आपको कुछ बदलना नहीं है। ये मोदी का स्वच्छता अभियान भी वहां पर नहीं है, आप समझो। बैठो शांति से, देखो सागर के जो तरंग आ रहे हैं, तरंग जा रहे हैं, अब या तो ज्वारा होगी या भाट होगा, कुछ भी है, अब देखते रहो। उस सूर्य का उदय हो रहा है, आकाश में रंग हो रहा है। अब सब अरुणोदय काल में आप सागर किनारे बैठ जाइए, फिर देखते रहो। पक्षी आते हैं, अन्य मनुष्य भी आएंगे, नाविक भी आएंगे, आप साक्षी रूप से देखते रहो, कुछ बदलना नहीं है, जैसा है वैसा आप देखते रहो। और आपको जो उस वक्त अनुभूति होगी ना, ब्रह्मानंदस्य वासना, वो आप है, आप ही वो ब्रह्मानंद स्वरूप है। आप सब हिमालय में जाके आप बैठ जाए पर्वत के ऊपर, वहां भी आपको कुछ बदलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बैठो शांति से। देखो, इसलिए उपरति बहुत महत्व की है। उपरति माने कि कोई कर्म नहीं, कोई कर्म की अपेक्षा नहीं, आप बैठो। ब्रह्मानंद, उस वक्त आपको जो आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति आपको जो होती है, शांति की जो आपको अनुभूति होती है, वो आप है, आप सब। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि जब जब भी विषय के बिना आपको शांति की अनुभूति होती है, विषय बिना आपको सुख की अनुभूति जब जब आपको होती है, तब आप समझ लो ये जो सुषुप्ति अवस्था में आपने जो ब्रह्मानंद की अनुभूति की है, उनके संस्कार यहां प्रकट होते हैं। अब देखो, वहां ना आपका अहंकार है, ना आपका पद है, ना आपकी सत्ता है, ना आपका रूप है, ना वस्त्र है, आप देखो, ना संबंध है, कुछ नहीं है, आप समझे। छोड़ दो। अगर घर में आप नहीं कर सकते हो तो एक ऐसा स्थान सोच लो कि जहां जाके आप कर सकते हो। वो भी अगर आपके लिए नहीं है संभव, तो आप ध्यान करो, कल्पना करो। स्वामी जी हमें कल्पना करवा दें कि हम ऐसे बैठे हैं नदी के किनारे या सागर के किनारे, हम बैठे हैं और वहां क्या हो रहा है सब आप देखिए, विजुअलाइज करते हैं, उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में। वहां जो आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, वो ब्रह्मानंद का संस्कार है, क्योंकि वो अनुभूति आपने करके रखी है। प्रत्येक दिन वो सुषुप्ति अवस्था में आप ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हो, और उसी का जो संस्कार है वही वो प्रकट होते हैं वहां पर। और इसलिए कहते हैं कि यत्र यत्र सुखम स्यात् विषयेर विना, जब जब आपको विषय के बिना सुख की अनुभूति होती है, तो आप समझ लेना कि उस समय आपको जो अनुभूति हुई है वो ब्रह्मानंद के जो संस्कार है, वो ब्रह्मानंद के संस्कार के कारण ही उसको ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। तो उस प्रकार से ब्रह्मानंद भी है, विषय आनंद भी है। हम देखा ये सब। अब सब एवं ब्रह्मानंद वासनानंदो विदर्शयित्वा इदानीं त्रैविध्य नियमन आत्माभिमुख्यादिवृत्ति वृत्तौ इति अत्र उक्तमेव विषयानंदम पुनरनुवदति। हम आगे देख के गए, विषयानंद भी है, ब्रह्मानंद भी है, योगानंद भी है। देखो ये सब जो योग करने वाले हैं उसमें भी एक आनंद है। तो अब कहते हैं कि ये जो विषयानंद है, वासनानंद का बात हो गई, ब्रह्मानंद की वासना, हमें जागृत अवस्था में ब्रह्मानंद की वासना का आनंद हमें मिलता रहता है।
अब विषयानंद क्या है? तो विषयानंद के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, विषयेष्व अभिलब्धेषु तदिच्छो परमे सति अंतर्मुख मनोवृत्तौ आनंदः प्रतिबिंबति। बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें सूक्ष्मता है, कल हम उनका अर्थ विस्तार से देखेंगे। लेकिन यहां कहते हैं विषयेषु अभिलब्धेषु तद इच्छा उपरमे सति। हमारे मन में विषय की इच्छा रहती है, तो जो इच्छित विषय हमें प्राप्त होता है, उपलब्धेषु, जब हमें इच्छित विषय की प्राप्ति होती है, सति सप्तमी, विषयेषु अभिलब्धेषु सति, जब हमें ये विषय, इच्छित विषय की प्राप्ति होती है, तब क्या होगा, हमारे मन में उस क्षण पर इच्छा उपरमे सति, इच्छा की निवृत्ति हो जाती है। और जब इच्छा की निवृत्ति हो गई तो क्या होगा, अंतर्मुख मनोवृत्तौ, अब मन में इच्छा रही नहीं, तो आप जो आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आप जो है, उनको आवृत्त करने वाली जो इच्छा है, देखो गीता में भगवान ने कहा तीसरे अध्याय में, ये काम जो इच्छा वो क्या करती, ज्ञानमावृत्य तिष्ठति, ये ज्ञान जो है आनंद स्वरूप आप है, उसको आवृत्त करके रहती है वो। अब जब इच्छा की निवृत्ति हो गई तो क्या होगा, मन आपका अंतर्मुख बन जाएगा, और अंतर्मुख मन में जो वृत्ति है वो वृत्तौ आनंदः प्रतिबिंबते, वो अंतर्मुख मन की जो वृत्ति है उसमें हमें वो आनंद की प्रतिबिंब माने की आनंद की हमें अनुभूति होती है। अब देखो, तो विषयानंद हम जिसको कहते हैं वो भी जो है वो क्या है, वो ब्रह्मा प्रतिबिंबित ब्रह्मानंद मात्र है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि जब हमारे इच्छित विषय की प्राप्ति होती है, सुख निवृत्त, काम की निवृत्ति हो जाती है, तब हमें जो अनुभूति होती है तो हम ऐसा कहते हैं कि ये विषयानंद है। लेकिन वो विषयानंद नहीं है, वो भी प्रतिबिंबित ब्रह्मानंद ही है, आप समझो। और इसीलिए इस श्लोक में कहते हैं कि विषयानंद भी जो हम अनुभूति कर रहे हैं वो भी सही में तो ब्रह्मानंद ही है। उनका विस्तार हम कल करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।